Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am specialist in primary health care. आज हम बात करेंगे ओल्ड एज केयर में पार्ट 3 पर। आज की जो हमारी टॉपिक है पैरालाइज पे हम बात करेंगे। पैरालाइज क्या है और पैरालाइज कितनी टाइप्स के होते हैं, उसके पैरालाइसिस के काज क्या होते हैं और उसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रोक का प्रिवेंशन कैसे करते हैं और स्ट्रोक है क्या, उसकी हम डिटेल पे आज बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डायबिटीज पेशेंट पे बात करेंगे, शुगर क्या है और उसकी कौन सी ऐसी निशानियां होती हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें शुगर है, शुगर की अलामतें हैं, जिससे हमें मजीद और टेस्ट करके इसको कंफर्म करना होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे शुगर वाले पेशेंट के लिए क्या उसको प्रिवेंशन करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी पैरालाइज क्या है, व्हाट इज द पैरालाइज। देखिए पैरालाइज में क्या होता है कि लूज ऑफ मसल्स फंक्शन होता है पार्ट ऑफ योर बॉडी। जब हमारे बॉडी का जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, उन्हों का जो फंक्शन होता है वो लूज हो जाता है हमारी बॉडी से। क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन द समटाइम गोइंग, क्या होता है जबकि हमारा जो बॉडी का जो ब्रेन और मसल्स का जो बिटवीन, जो दोनों को बीच में मैसेज का वे रास्ता होता है वो प्रॉपर नहीं होता। अब मसल्स हमारे जो पट्टे हैं उन्हों का ब्रेन तक जो मैसेज है प्रॉपर मैसेज ना होने की वजह से फिर उसमें मुख्तलिफ कंडीशनें में होती हैं। बाज़-औक़ात मसल्स से ब्रेन का अफेक्टेड जो नॉर्मल से थोड़ा सा कम होता है तो उसमें फिर कंडीशनें मुख्तलिफ होती हैं, कितना अफेक्टेड हमारा ब्रेन होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मसल्स को रिप्लाई नहीं मिल सकता। लूज मसल्स का जो होता है फंक्शन, उसमें दोनों के बीच में मैसेज का प्रॉब्लम होता है जिससे हमें पैरालाइज ऑफ कंप्लीट होता है। ठीक, अब उसमें हम पहली बात करेंगे, आपको ये बात समझ में आएगी तो मसल्स और ब्रेन के बीच में जो अगर जो मैसेज का सिस्टम है उसमें रुकावट हो जाए किसी वजह से भी, जिससे वो पैरालाइज होता है। अब नंबर पहले पे हम बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे। नंबर 1 पे आता है टाइप्स। इसमें हमने बताया क्या मसल्स का ही ब्रेन के इफेक्ट का मसल्स का प्रॉब्लम जिसको हम मोनोपिलेगिया कहा जाता है। इसमें अफेक्टेड क्या होता है, सिर्फ एक बाजू होता है अक्सर कर, क्योंकि इससे अफेक्टेड लाइट अफेक्टेड होता है ब्रेन का। मसल सब जो पार्ट्स हैं वो अफेक्टेड होगा तो उसमें मैसेज का सिस्टम नहीं होगा, वो उसमें मूवमेंट से रिप्लाई नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं मोनोपिलेगिया। एक तो ये टाइप्स में आ गया हम मोनोपिलेगिया में पैरालाइज। उसके बाद हम सेकंड टाइप की बात करेंगे, हेमिपिलेगिया। देखिए इस हेमिपिलेगिया में क्या अफेक्टेड होता है, पूरी बॉडी की हमारी पूरी वन साइड, जिसको बाजू लेग्स और पूरा पार्ट बॉडी का आधा हिस्सा आप इस पिक्चर में शो हो रहा है, ये हेमिपिलेगिया। हेमे का मतलब होता है आधा, पिलेगिया तो वो होता है जिसे हम जैसे पिलेगिया हो गया, जैसे माजूरी हो गई, जैसे इससे माजूरी क्या आ जाती है पूरी साइड की हो जाती है, जिसको हेमिपिलेगिया का। इसके जो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं बॉडी के मसल्स, जिससे पूरी साइड आ जाती है। उसके अलावा हम बात करेंगे तीसरी टाइप की बात करेंगे। तीसरी टाइप में क्या होता है, डाईप्लेगिया होता है। डाई का मतलब होता है निचला हिस्सा। अब अफेक्टेड क्या होता है इसमें, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का पूरा जो है निचला हिस्सा, जो रेड वाली साइड देख रहे हैं, ये पूरा अफेक्टेड होता है। इससे ये पैरालाइज की कंडीशन होती है जो हमने बताई। ये पैरालाइज की कंडीशन कौन सी हो गई आपकी, ये तीसरी कंडीशन में ये पैरालाइज आता है। उसके बाद हम अगर चौथी कंडीशन की बात करें पैरालाइज की, तो उसमें क्वाड्र प्लेगिया। इससे क्या होता है पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है जिस सिवाय हेड के। ये बहुत मेजर होता है क्योंकि इससे ज्यादा जो हमारे ब्रेन के जो मसल्स हैं ब्रेन का जो है मैसेज का सिस्टम, वो रिप्लाई नहीं होता, जिससे पूरा बॉडी का ये हिसाब पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज का मीन्स माजूर हो जाता है। उसके अलावा आपने हमने ये आपको 4 किस्म के बताए,
कौन कौन से किस्म के होते हैं, जैसे मोनोप्लेगिया हमने बताया सिर्फ बाजू होता है जिसमें अफेक्टेड, और हेमीप्लेगिया में पूरी बॉडी का एक साइड जो होता है, डायप्लेगिया में सिर्फ लोअर बॉडी का हिस्सा होता है, और क्वाड्रिप्लेगिया में पूरा बॉडी का पार्ट होता है सिवाय हेड के। हेड मीन्स हमारा सिर्फ सर के सिवाय नीचे पूरा बॉडी जो है अफेक्टेड होता है। अफेक्टेड माना या ये पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज मीन्स माजूर होते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी तो माजूर कितने किस्म के हमारे पैरालाइज के अटैक हो सकते हैं, और कौन कौन से हमारे मसल से हम बॉडी पे अफेक्टेड होता है। अगर ज़्यादा होता है तो पूरा ये बॉडी हल्का कितना अफेक्टेड होता है, ये चीज़ उस कंडीशन में पैरालाइज में आती है। ये आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे काजेज ऑफ पैरालाइज। अब हमने पिक्चर में देख ली थी किस तरह से होता है, क्या काजेज होते हैं, कौन से सबब हैं जिसकी वजह से ये पैरालाइज हो रही है हमारी बॉडी की। सबसे पहले जो एक काजेज होता है स्ट्रोक्स, हम स्ट्रोक पे डिटेल पे बात करेंगे। और ब्रेन इंजरी, ब्रेन में दिमाग में किसी भी हेड इंजरी किसकी वजह से भी इंजरी हो जिसको हम पैरालाइज होता है। स्पाइनल कार्ड्स जो है उसकी इंजरी की वजह से भी वो उससे भी पैरालाइज होता है, ठीक है। और अदर काज और क्या हो सकता है, अदर काज और भी हो सकते हैं जिससे ये पैरालाइज होता है। अब इस पैरालाइज में कौन सी ऐसी निशानियां होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये पैरालाइज है। तो पैरालाइज में सबसे पहले क्या आता है, स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है सुनपन होना, वरना हाथ पांव जो पार्ट्स होगा वो सुन होना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब उसकी जो सेंसेशन होती है, सेंसेशन किसको बोलते हैं, जो हम जैसे हम छूते हैं किसी हाथ को और हाथ रिप्लाई देता है, जैसे गर्म या सर्दी का, जैसे हम गर्म फील होता है तो ऑटोमेटिक हाथ पीछे हट जाता है, वो सेंस होते हैं जो हमारे बॉडी का रिप्लाई। जब मैजूर होता है या पैरालाइज होता है तो उसको आपको ना है सर्दी का ना गर्मी का, किसी का भी उसको हाथ टच करने से भी उसको पता नहीं चलता। उसमें अफेक्टेड क्या हो सकता है, बाजू हो सकता है, लेग्स हो सकता है, ठीक है। उसमें आपको मैंने बताया कि इस पैरालाइज में लूज फंक्शन हो जाता है। स्पीकिंग का जो बोलने का जो है वो लॉस हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा रिड्यूस क्या होगा, मोटर नर्व हमारी जो फंक्शन, जो हमारी स्पाइनल कार्ड की मेम्ब्रेन, स्पाइन कार्ड के जरिए जो हमारी मोटर और सेंसरी जो नर्व लॉस एबिलिटी हो जाती है, ये सारी चीजें जो है इस पैरालाइज में होते हैं। उसके सिस्टम ये होते हैं जो आपको होगा, जब भी होगा तो पहली निशानी क्या होगी, उसमें सुन होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा बोलने में, स्पीकिंग में उसका होगा। उसके बाद सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स उसको गर्म सर्दी का उसको पता नहीं चलेगा। जैसे होता है नॉर्मल, जो होता है नॉर्मल से बिल्कुल वो डेड हो जाएगा, जिससे उसको सर्दी गर्मी से कोई पता नहीं लगेगा, जिससे हमारा ब्रेन और हमारे मसल्स के फंक्शन में रिड्यूस होने की वजह से एबिलिटी उसमें वो चीज़ खो जाएगी। ये होता है पैरालाइज की काजेज, आपने बताया मैंने, स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी, स्पाइन कार्ड इंजरी, और इसके अलावा पैरालाइज जो है अदर वो काजेज हो सकते हैं। मेन जैसे काजेज होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से ब्रेन अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से भी पैरालाइज होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे अभी अगली टॉपिक में स्ट्रोक पे। देखिए स्ट्रोक क्या बोला, स्ट्रोक को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक समटाइम काल क्या बोला जाता है, ब्रेन अटैक। क्या होता है इसमें, दो चीजें होती हैं। कौन से दो वे होते हैं, एक एक आप पिक्चर में देख रहे हो, ये राइट आर्टरी में देखते हो, देखो वन पिक्चर में ये आर्टरी है, इस आर्टरी में देख रहे हो ब्लड क्लॉटिंग, ये पीले कलर के बीच में आप ये देख आर्टरी है, ये पीला कलर, ये रुकावट हो जाती है किसकी वजह से, हेड की वजह से, किसी अदर रीजन की वजह से, इंजरी की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से ये जो आर्टरी है हमारी वो ब्लॉकेज हो जाती है। ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो डेथ हो जाते हैं। एक स्ट्रोक की ये टाइप आर्टरी की आती है। दूसरा क्या होता है तरीका, जो वे कौन सा अटैक हो सकता है, अब देखिए रप्चर ऑफ आर्टरी, आर्टरी का हमारी का कट जाए, रप्चर हो जाए, टूट जाए, ब्रोकन वेसल से हमारी आर्टरी है, जिसकी वजह से हेमरेज होता है, जिससे ब्लीडिंग होने, जैसे ब्लीडिंग हो गई तो हेड में सोलिंग आ जाएगी, सोलिंग होने से बाद पूरा सेंसेशन लूज आपके हो जाएगा। ये होते हैं दो मेन स्ट्रोक में, ये चीजें होती हैं, ब्रेन अटैक जिसको बोलते हैं। ब्रेन दो कंडीशन, या तो आर्टरी का ब्लॉक हो जाए, ज्यादातर जो ब्लॉक होती है जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या अदर रीजन के चोट की वजह से भी ये ब्लॉकेज आ सकती है। और दूसरा ये रप्चर है, ये इंजरी की वजह से हो सकता है, और किसी
प्रेशर की वजह से, बालों का ब्लड प्रेशर का प्रेशर बढ़ने की वजह से भी ये रप्चर हो सकती है। ये आपको स्ट्रोक की बात आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद स्ट्रोक किसको बोलते हैं, क्या होता है स्ट्रोक में। उसके अलावा हम बात करेंगे हाई रिस्क कौन से फैक्टर होते हैं, कौन सी चीजें होते हैं जिसको हाई रिस्क का मतलब होता है जिसमें ज्यादा खतरा होता है। स्ट्रोक में कौन कौन से ऐसे जो लंबे टाइम तक जो मेडिसिन लेते हो उन्हों को खतरा हो सकता है। प्लस ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब मोटापा। मोटापे को मैंने बताया कि आप जैसे देखो आर्टरी वन में हमने दिखाया था, जिससे आर्टरी में जो है ना अपना ब्लॉकेज हो सकती है। क्यों, मोटापे में फैट का लेवल ज्यादा होता है, जिससे वो फैट की वजह से ये ब्रेन की कोई भी नस हो सकती है इसमें ब्लॉकेज, इसीलिए ओबेसिटी मोटापे में ये होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से वो हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में बहुत सी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस, इसमें ब्रेन अफेक्टेड होता है। और इससे में हार्ट डिजीज, हार्ट में जैसे हमने हम लोग को बताया ब्लड प्रेशर की जो डिजीज आती है उस वालों को, पेशेंटों को भी ज्यादा रिस्क होता है ये अपना स्ट्रोक होने की। उसके अलावा हम बात करेंगे डायबिटीज, डायबिटीज पेशेंट को भी ज्यादा होता है खतरा, जिससे ये चीजें होती हैं। और फिजिकल इनएक्टिव, जो बंदा जो फिजिकल, फिजिकल का मतलब है जो एक्टिविटी, एक्टिविटी इनएक्टिविटी हो, मतलब जो बंदा जो है एक्सरसाइज या वर्किंग फिजिकल वो प्रॉपर ना करता हो, बिल्कुल एक्सरसाइज ना करना हो, उनको भी रिस्क लाजमी होता है। और उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जिन्हों को रहता है उनको रिस्क होता है, जो अल्कोहल जो यूज करते हैं उनको लिए भी बहुत रिस्क होता है। और इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा हो उनको भी रिस्क होता है। इसके इसके अलावा स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी रिस्क होता है। ये वो चीजें हैं जिन्हों को देखने के बाद जो चीजें ऐसे होती है उनको ज्यादा खतरा होता है। रिस्क का मतलब होता है खतरा होना, ज्यादा उनको खतरा होता है इस कंडीशन से, इस चीजों से। उसके अलावा हम बात करेंगे स्ट्रोक का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। देखिए हम प्रिवेंट कैसे करते हैं स्ट्रोक में, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्ट्रोक का हम ईटिंग हेल्दी, हेल्दी खाना होगा, डाइट अच्छी हो जिसमें कंप्लीट चीजें हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए, जिसमें हमारा फाइबर और साथ में विटामिन्स मिनरल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि लाइट सी लाइट हमें ज़रूरत पड़ती है मिनरल्स या विटामिन्स की जो पर डे की, अगर वो उसकी कमी हो जाती है तो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हमें वो ज़्यादा हेल्दी खाना न्यूट्रिशन डाइट यूज करनी चाहिए। उसके बाद हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए। रेगुलर करने से हमारे मसल्स में, हमारी बॉडी में वो चीज़ें, बहुत चीज़ें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है प्रॉपर होता है और बर्दाश्त करने की उसमें स्टेमिना बढ़ता है। एक्सरसाइज से बहुत चीज़ें हमारे को बेनिफिट मिलती हैं, बहुत से एंजाइम, बहुत हार्मोन्स, बहुत चीज़ें जो है हमारे जो है अफेक्टेड इसे एक्सरसाइज करने से हमारे को प्रिवेंशन में बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हम ये क्या कर सकते हैं, अवॉइडिंग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टू मच, जो ज़्यादा करते हैं एक नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जो करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क होता है, तो ये चीज़ों से प्रिवेंशन करनी चाहिए लोगों को। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे बड़ी टाइप है, हम बात करेंगे किस पे, डायबिटीज पर। पहले वो डायबिटीज, डायबिटीज किसको बोलते हैं, हम शुगर वालों को बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज है क्या, बात समझने की बात यह है कि आप डायबिटीज है क्या, डायबिटीज क्या होता है, कब होता है, जब हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड, अब ये आप हमारा ग्लैंड देख रहे हो जो लीवर के नीचे जो है ये पैनक्रियाज ग्लैंड होता है, बिहाइंड कहाँ होता है, स्टोमक के साथ में होता है। जब ये काम प्रॉपर नहीं करता, क्या कौन सा काम करता है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। दो चीजें आ जाती हैं, जब ये इंसुलिन ज्यादा बनाएगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का शुगर का लेवल कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो क्या होता है, हम हाइपो में चले जाएंगे। जब ये इंसुलिन ये कम बनाएगा तो क्या होगा, शुगर में हमारी बॉडी में जो इंसुलिन ना होने की वजह से शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, तो हम हाइपरग्लिसेमिया हो जाएंगे। अब ये दो घंटे हम मेडिकल में करते हैं, क्योंकि इसमें हाइपर हाइपोग्लिसेमिया दो कंडीशनें ज्यादा हमारे डायबिटीज वालों में आती है, या तो शुगर का लेवल कम हो जाता है या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से, ये पैनक्रियाज की वजह से। पैनक्रियाज का क्यों बढ़ता वजह होती है, क्योंकि यही हार्मोन इंसुलिन हमारी जो बनाता है, ये पैनक्रियाज बनाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी शुगर वालों को के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें, आपने हमने देखा है क्यों कम में होती है भाई, इंसुलिन कम ज्यादा हो जिसकी वजह से शुगर होती है, ठीक है भाई।
उसके बाद हम बोलते हैं हमें कैसे पता चलेगा था, अभी कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिससे हमारे को पता चलेगा ये शुगर की पेशेंट की ये साइन सिम्टम आ रहे हैं और हमें इसको कभी करनी चाहिए। नंबर वन, सबसे पहला जो होता है स्लो हीलिंग ऑफ द कट। जब भी कोई जख्म बनता है, याद रखिए कि शुगर वाले पेशेंट का कब जब भी हीटिंग कटिंग होगा तो उसका जो जो जख्म होता है वो सही होने में टाइम लेता है ज्यादा। अगर शुगर अप हो तो कितनी मेडिसिन यूज करें, कभी उसकी हीलिंग नहीं होगी जख्म की। एक दूसरी क्या इसमें निशानी हमारे लिए निशान आएगी, इसे फ्रीक्वेंसी यूरिन यूरिन का जो है ना अनपुट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा, पेशाब उसको बार बार आएगा। उसके अलावा पर इंक्रीज ऑफ थर्स्ट, मतलब उसको प्यास भी ज्यादा लगेगी। अगर और इसके अलावा क्या लगेगा उसको उसको फीलिंग हंग्री, अक्सर उसको खाने की बहुत भूख लगेगी। ये वो चीजें हैं जो अब जिसमें अगर ये तीनों चारों चीजें नजर आनी चाहिए तो उसको फौरन फिर टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि ये वो साइन सिम्टम है जिससे देखने के बाद समझ में आने के बाद फिर आप उस पर कंफर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसकी पॉइंट है फीलिंग ऑफ टायर्ड, ज्यादा थकावट, थका थका शायद डायबिटीज पेशेंट जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं ज्यादा थके थके रहते हैं। और उनको सबसे ज्यादा और क्या मसला आता है, आंखों का, आंखों की जो विजन है उसमें रोशनी में देखने में ज्यादा प्रॉब्लम आता है। और इसके अलावा इन्फेक्शन में, जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो हीलिंग वाला चीज नहीं होते है। और इसमें क्या हाथ पांव जो है उनके सुन रहते हैं ज्यादातर। और इसमें हाँ, इसमें एक चीज वो भी होती है कि बाजू का शुगर वाले पेशेंटों का वेट बढ़ जाता है और बाजू का पेशेंट शुगर वालों के पेशेंट कम भी हो जाता है। लेकिन इसकी जो चार साइन सिम्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जख्म न भरे तो उसको कंफर्म हो चेक कराना चाहिए। उसमें डायबिटीज वालों को जो है दो टेस्ट ज्यादा करनी चाहिए, जैसे फास्टिंग रैंडम, हमेशा ब्लड की जो टेस्ट करते हैं रैंडम और फास्टिंग दोनों करते हैं, जिससे हमें पता चलता है इसका एक चीज। उसके अलावा जो यूरिन का ज्यादा आना, प्यास बार बार लगना, भूख ज्यादा लगना, ये वो चार चीजें हैं जो मस्ट भी देखनी चाहती हैं। ये होती है हमारी निशानी जिसके बाद हम मजीद को कंफर्म करने के डायबिटीज की टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे डायबिटीज में कौन से रिस्क होते हैं। ठीक है, हमने बात की थी शुगर वाले पेशेंटों को, हमने पहले क्या क्या बात की, पहले हमने शुगर की बात की थी। तो उनको इंसुलिन का मसला होता है जो पेनक्रियाज बनाता है, कम बने तो भी मसला होता है, ज्यादा बने तो भी मसला होता है। उसके अलावा हमने साइन सिम्टम बताए, जिसको ज्यादा प्यास लगे, ज्यादा इनको यूरिन आना चाहे, और इसके अलावा अगर उसको जख्म हो जाए और जख्म सही ना हो तो इनको ज्यादा खतरा होता है, इनको चेक कराना लाजमी होता है। ठीक है, तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि शुगर है या नहीं। उसके अलावा हम बात करेंगे रिस्क वाली बात की ना, कौन से रिस्क होते हैं। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है आंखों का, मैंने बोला जो इसको सबसे ज्यादा ये मसला होता है आंखों के नजर का, विजन का जो उसके होता है। उसके बाद क्या और प्रॉब्लम होता है ज्यादा, वो खतरा क्या होता है किडनी का, किडनी फेल्योर का ज्यादा खतरा होता है डायबिटीज वाले पेशेंट को। इसके अलावा जो उसका प्रॉब्लम क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, नसें जो हैं तो वो ज्यादा डैमेज भी होती हैं और ज्यादा उनमें पेन करती हैं। और ज्यादा उसमें क्या होता है, पेन क्यों इसलिए होता है कि ब्लड का जो है गाढ़ा होना, उसकी बारीक नसों से सर्कुलेट ना होना, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज होती है और ज्यादातर इन्हों को नसों में पेन होता है। और इसके अलावा और क्या इसमें होता है कि हार्ट अटैक का खतरा होता है कि इसकी में रिस्क वाला ज्यादा होता है। और स्ट्रोक का, मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक में भी जब ब्लॉकेज हो या इंजरी हो जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, तो ये जो 5 चीजें हैं ये ज्यादातर शुगर वाले पेशेंटों को ज्यादा रिस्क होता है, ज्यादा खतरा होता है, ये चीजें हो सकती है। आज हमने बात की, उसके अलावा हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की पैरालाइज का। ठीक है, पैरालाइज की हम बात की, पैरालाइज में हमने बात की तो कौन कौन से टाइप्स के पैरालाइज थे, ये आपको क्लियर हो गया। जो है बाजू में अफेक्टेड होता है, पूरी वन साइड अफेक्ट हो सकती है, लोअर दर हो सकता है और पूरी बॉडी ऐसा है बॉडी, ये जो हम चार से पार्ट में पिक्चरों में दिखाए थे ये चीजें पैरालाइज में हो सकते हैं। और इस पैरालाइज में और किसकी वजह से हो सकते हैं, स्ट्रोक और
ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और प्लस इसके अलावा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी अदर काजेज भी हो सकते हैं। जिससे क्या होता है, इसके लॉस सेंसेशन होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाना और बात करना, स्पीकिंग, और इसका जो है मेन चीज़ जो होता है एबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, मसल्स फंक्शन, जिसकी वजह से ब्रेन की वजह से ब्रेन और मसल्स के जिससे मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स का अफेक्टेड होता है, जिससे जिससे उसको रिप्लाई नहीं होता, जिससे पैरालाइज होता है। उसके अलावा हमने स्ट्रोक की बात की थी। स्ट्रोक में दो चीज़ें बात बताई थी, ब्लॉक आर्टरी हो सकती है, ब्लॉक आर्टरी रप्चर भी हो सकती है। ब्लॉक में ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, ब्रोकन में ब्रेक नसें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की थी रिस्क कौन कौन से थे। एक मेडिसिन की हमने बात की थी, ओबेसी मोटापे वालों को, हार्ट अटैक हार्ट डिजीज वालों को, डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, या कोलेस्ट्रॉल हाई वालों को, स्मोकिंग वाले या अल्कोहल वाले, ऐसे जिन्हों पेशेंट है जिनको ज़्यादा जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो वो अपना तो उनको ज़्यादातर ये खतरा होता है, इससे ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा हमने बात की थी और कैसे प्रिवेशन करें, अच्छा खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइडिंग, जैसे स्मोकिंग आ गया, इस तरह से अल्कोहल ड्रिंकिंग से अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, टाइम पे। और उसके अलावा हमने शुगर की बात की थी, तो क्या उसमें डायबिटीज़ वाले पेशेंटों की बात की थी, जिससे अपना पैनक्रियाज का जो फंक्शन होता है, इंसुलिन को कंट्रोल करना, इंसुलिन पैदा करना, जिससे हमारे ब्लड का जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, जो हार्मोन पैनक्रियाज बनाता है। कम बना है, ज़्यादा बना है, तो उससे ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं। ठीक है, अक्सर और डायबिटीज़ वालों पेशेंट को क्या एहतियात करना चाहिए, खाना खा के कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका शुगर का लेवल फ़ौरन बढ़ जाता है। तो उसको वॉक करना लाजमी चाहिए शुगर वाले पेशेंटों को। एक एक चीज़ ये, और दूसरा सबसे बेस्ट जो उनों के लिए है, जो डायबिटीज़ वालों के लिए है, वो फाइबर का जो खाने हैं फाइबर वाले यूज़ करना बेस्ट है, क्योंकि हमने पहले भी फाइबर की हमने वीडियो पे बात कर ली है और डिटेल से आप देख सकते हैं कौन कौन से खाने में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, वो खाना खाना चाहिए। तो वो अब चीज़, क्योंकि फाइबर से ये बेनिफिट मिलता है कि उसका जो शुगर का लेवल अप डाउन नहीं होता और प्रॉपर कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट हमारा जो है जिससे हम खाना खाते हैं शुगर में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता फाइबर वाला खाना, जिसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट डायबिटीज़ वालों को मिलता है उससे, फाइबर वाले खाने से। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट मिलेगी। और आखिर लास्ट में हम बात करेंगे, जो अगली जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे आर्थराइटिस पे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज जो हड्डियों की बीमारी है, और उसके अलावा बैक पेन पे बात करेंगे, और इसके अलावा शोल्डर पेन की बात करें, जो कंधे में अक्सर पेन हो जाता है या कमर में दर्द हो जाता है, उसकी बात करेंगे। और उसमें काजेज ऑफ हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के, कौन से काजेज होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, और इसके अलावा हम फेसल पैल्सी जो मुंह का टेढ़ा हो जाना, उसको किसकी किस वजह से होता है, उस पर हम डिटेल पे अगली बात पार्ट 4 में हम बात करेंगे।